हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। आज का जो आपका टॉपिक है वो एवोल्यूशन। एवोल्यूशन आप जानते हैं विकास को कहते हैं, उद्विकास भी कहते हैं, उसको हम लोग नॉर्मली ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह का एवोल्यूशन होता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो जो इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है वो होता है किसमें, नॉन लिविंग्स में, जैसे एवोल्यूशन ऑफ रिवर्स, एवोल्यूशन ऑफ किस माउंटेन्स। लेकिन हम जो आज पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, जो जैव विकास है कि ह्यूमन बींग्स के साथ साथ जितने भी एनिमल्स से, प्लांट्स है, फ्लोरा एंड फाना का, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे द ऑरिजिन, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है। तो ऑरिजिन आपको पता है सी वाटर मानी गई है समुद्र में। तो ऑरिजिन के साथ साथ कैसे यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए हैं फ्रॉम द सिंपलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इनकी स्टडी हमको पढ़नी है और ये देखना है कि कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। तो उसमें यहाँ पर होमोलॉगी है, एनालॉगी है, पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, ये सारे एविडेंसेस हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो एवोल्यूशन है हमारा जैव विकास आज का टॉपिक, उसमें अगर हम सबसे पहले देखें कि यहाँ पर जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो यूनिवर्स की ओरिजिन कब हुई है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स अप्रॉक्स 15 से 20 मिलियन ईयर्स एगो मानी गई है। यहाँ पर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स approximately 50 to 20 billion years ago। ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ या ओरिजिन ऑफ, पहले अर्थ ले लें, ओरिजिन ऑफ अर्थ। जो अर्थ की ओरिजिन मानी गई है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, इतने समय पहले यहाँ पर अर्थ की ओरिजिन मानी गई है। और फिर आते हैं हम यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ की, जो जीवन की उत्पत्ति है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स एगो मानी गई है। तो धीमे धीमे हमको ये स्टडी करना है कि कैसे यहाँ पर यूनिवर्स की ओरिजिन हुई, फिर यूनिवर्स के साथ साथ कैसे यहाँ पर किसकी ओरिजिन हुई, अर्थ की ओरिजिन हुई, फिर अर्थ की ओरिजिन के साथ साथ कैसे यहाँ पर लाइफ की ओरिजिन हुई। तो इसकी स्टडी यहाँ पर जो सिस्टमेटिक करना है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। तो अगर यहाँ पर सिस्टमेटिक स्टडी की जाए ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, तो एक साइंटिस्ट हुए हैं एबेल लेमेटायर सबसे पहले। ये जो एबेल लेमेटायर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने, दीज आर द बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट, गेव द थ्योरी, द हाइपोथेसिस। सबसे पहले इन्होंने परिकल्पना की, ठीक है, अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि कैसे यूनिवर्स की ओरिजिन यहाँ पर हुई होगी। तो जो एबेल लेमेटायर हैं उनकी यूनिवर्स की जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन को उन्होंने कहा ड्यू टू द थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स टेक्स प्लेस वाया थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। This thermonuclear explosion is also called the Big Bang theory, Big Bang hypothesis। ये जो बिग बैंग हाइपोथेसिस है यहाँ पर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के थोड़ा, और ये जो वर्ड यूज हुआ है, एंड द वर्ड बिग बैंग इज गिवन बाय फ्रेड होयल। एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर कि ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या कहा, इट इज द ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी,
जो हमारी यहाँ पर गैलेक्सीज हैं, ठीक है, वो लगातार क्या कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, all the galaxies in universe, सबसे पहले तो समझ लीजिए यूनिवर्स ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और ऑल द गैलेक्सीज इन यूनिवर्स आर गोइंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सभी एक दूसरे से क्या जा रही हैं, बहुत तेजी से दूर जा रही हैं। एंड आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे, हमारी जो वास्तव में ह्यूमन बींग्स की गैलेक्सी है जहाँ पर हम निवास कर रहे हैं, तो आवर गैलेक्सी इज क्या है यहाँ पर, मिल्की वे। हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा, इसी गैलेक्सी में अर्थ है। तो हमारी जो यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें सोलर सिस्टम है हमारा खुद का, और यहाँ पर सोलर सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है बाय द कंडेंसेशन। एंड आवर सोलर सिस्टम इज ओरिजिनेटेड बाय कंडेंसेशन। वास्तव में संघनन के द्वारा हमारा सोलर सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है। तो उसमें ग्रेविटेशनल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कंडेंसेशन या ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉस्मिक डस्ट एंड क्या क्या है इसमें, कॉस्मिक डस्ट है एज वेल एज अदर्स। इतनी चीज़ों के कंडेंसेशन के थ्रू हमारी यहाँ पर सोलर सिस्टम क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। और हमारे सोलर सिस्टम में हमारी खुद की अर्थ है, और उसमें यहाँ पर सबसे पहले क्या डेवलप हुआ है, लिथोस्फीयर इन द अर्थ, इन द अर्थ फर्स्ट एटमॉस्फेयर, then lithosphere, and ultimately hydrosphere, ठीक है, is developed below the 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हाइड्रोस्फीयर बना है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जब टेम्परेचर आया है, तब धीमे धीमे क्या डेवलप हो गया, हाइड्रोस्फीयर डेवलप हो गया। तो अब यहाँ पर हमको पढ़नी है थ्योरीज अबाउट ऑरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले यहाँ पर एवोल्यूशन पढ़ने के पहले हमको पता होना चाहिए कि जीवन की जो उत्पत्ति है, ऑरिजिन, वो कैसे हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे थ्योरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन सी परिकल्पनाएं दी गई हैं, वो को पढ़ना है। दीज थ्योरीज, फर्स्ट थ्योरी है आपकी यहाँ पर स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन आल्सो कॉल्ड द abiogenesis, also called the ऑटोजेनेसिस, ठीक है। हिंदी में कहते हैं यहाँ पर स्वतः जननवाद, स्वतः जननवाद, ठीक है, या दूसरा नाम है यहाँ पर अजैववाद। अब हमको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो थ्योरी दी गई है वो किसने दी है स्पॉन्टेनियस क्रिएशन की, वो एनेक्सिमेंडर बाई एनेक्सिमेंडर, एरिस्टोटल, प्लेटो,
एंड सपोर्टेड बाई, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट उन्होंने सपोर्ट किया है, सपोर्टेड बाई वॉन हेलमोंट। अब आप देखिए, एनेक्सिमेंडर हैं, एरिस्टोटल हैं, प्लेटो है, वॉन हेलमोंट ने सपोर्ट किया कि स्वतः जननवाद का मतलब है जीवों की उत्पत्ति ऑटोमेटिक नॉन लिविंग मटेरियल से होती है। ठीक है, द लाइफ ओरिजिनेटेड बाई नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, नॉन लिविंग सब्सटेंस के द्वारा लाइफ क्या हो रही है, यहाँ पर ओरिजिनेट हो रही है। दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इसमें कि ह्यूमन जो स्वेट होता है, फ्रॉम ह्यूमन स्वेट लाइस डेवलप हो सकते हैं। मनुष्य के पसीने से क्या विकसित हो सकते हैं, जूं विकसित हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉग मड और सॉइल से हो सकते हैं। ठीक है, और जो रोटन मीट से फ्लाइज हो सकते हैं, फ्लाइज फ्रॉम रोटन मीट। फ्रॉग्स डेवलप हो सकते हैं किससे, यहाँ पर फ्रॉम मड से डेवलप हो सकते हैं या सॉइल से डेवलप हो सकते हैं। लेकिन जो वॉन हेलमोंट था उन्होंने क्या कहा कि स्वेट वेट शर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग प्लेस्ड with heap of grains in damp condition, अगर नमी वाले अंधेरे स्थान में, डैम्प के साथ साथ यहाँ पर क्या कर दीजिए आप, यहाँ डार्क कंडीशन, नमी वाले या अंधकार युक्त स्थानों पर अगर मनुष्य के पसीने से भीगी शर्ट को ग्रेन्स या दानों के साथ रख दिए जाए तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रैट माइस कैन बी ओरिजिनेटेड, चूहे उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था ये टोटली डिसअप्रूव्ड हो गए, कोई यहाँ पर इनको सपोर्ट नहीं मिला। शुरुआत में बहुत सारे साइंटिस्ट ने माना कि अजैव जननवाद में नॉन लिविंग से लिविंग की उत्पत्ति होती है, लेकिन ये सारे जो है जितने भी कंक्लूजन्स थे तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसका अपोज किया अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से। फ्रांसिस्को रेडी था, उसने एक्सपेरिमेंट का अपोज किया। लेज़ेरो स्प्रेंजानी थे, लुई पास्चर थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ कर दिया दैट दिस थ्योरी इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, अब जब इन्होंने इसका अपोज किया तो हम दूसरी थ्योरी में आते हैं यहाँ पर कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, या फिर यहाँ पर आपसे इसे लिख दीजिए ए बायोजेनेसिस इज डिस्कार्डेड बाई, किससे डिस्कार्ड हो गया यहाँ पर, ये जो डिस्कार्ड थी बाई 3 साइंटिस्ट एंड दे प्रूव्ड बायोजेनेसिस थ्योरी, जैव जननवाद, बायोजेनेसिस थ्योरी, जैव जननवाद, कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है बाय देयर एक्सपेरिमेंट्स, अपने अपने प्रयोगों द्वारा। अब क्या प्रयोग था, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर फ्रांसेस्को रेडी, फ्रांसेस्को रेडीज एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट हुए हैं फ्रांसेस्को रेडी, ठीक है, इटालियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया दैट बायोजेनेसिस थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, जो डेड फिश लिया,
pieces of dead fishes and snakes are taken in jars. Some remain open and others are covered with parchment paper. इन्होंने क्या किया, कुछ को पार्चमेंट पेपर से जार को कवर कर दिया, कुछ जार क्या कर दिए, ओपन रख दिए। तो और देखा कि फ्लाइज डेवलप्स इनटू द आफ्टर समटाइम्स फ्लाइज एंड एग्स डेवलप्स इन ओपन जार, बट nobody seen। यहां पर या कह सकते हैं बट नॉट इन सील्ड जार्स। जो सील्ड जार है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, फ्लाइज या उसके एक्स डेवलप नहीं हुए, जबकि यहाँ पर जो ओपन जार था उसमें बहुत तेज़ी से उसकी फ्लाइज और एक्स डेवलप हुए। तब उन्होंने कहा कि वास्तव में इन्वायरमेंट में जो हमारे फ्लाइज रहती हैं उन फ्लाइज इसमें इंटर कर गई, और इंटर करने के बाद उन्होंने इसमें क्या दे दिया, एग दे दिया। ये यहाँ पर पार्चमेंट पेपर से कवर है, पार्चमेंट पेपर, और पार्चमेंट पेपर से कवर होने के कारण यहाँ पर कोई भी फ्लाइज डेवलप नहीं हुई। ये ओपन जार था, ओपन जार, और ये कैसा था, यहाँ पर क्लोज्ड जार था या सील बंद था। यहाँ पर क्या किए पाए गए, छोटी छोटी फ्लाइज पाई गई। ये फ्लाइज हैं, ठीक, और ये क्या था, यहाँ पर पीसेस थे, पीसेस ऑफ फिश, स्नेक्स एटसेट्रा। अब इस एक्सपेरिमेंट से फ्रांसिस्को रेड्डी ने ये प्रूव कर दिया दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइफ, जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। और चूंकि पहले से यहाँ पर जीव ऑर्गेनिज्म उत्पन्न नहीं थे, इसलिए यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति नहीं हुई। अब क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि नहीं, अभी भी स्वतः जननवाद को ही ज़्यादा यहाँ पर क्या दिया गया, इंपॉर्टेंस दी गई। तो एक साइंटिस्ट हुए यहाँ पर लेज़ेरो स्पेंजानी, अब जो लेज़ेरो स्पेंजानी, उन्होंने अपना अलग एक्सपेरिमेंट किया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ठीक है, हाँ। तो हम आए इसमें किससे, एक्सपेरिमेंट लेज़ेरो स्पेंजानी, एक्सपेरिमेंट ऑफ लेज़ेरो स्पेंजानी। अब लेज़ेरो स्पेंजानी ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइफ। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर दे टेक ब्रॉथ सॉल्यूशन। अब जो ब्रॉथ सॉल्यूशन था वो वास्तव में क्या था, यहाँ पर सूप ऑफ वेजिटेबल्स एंड मीट। वेजिटेबल और मीट का जो उन्हें सॉल्यूशन या सूप बनाया उसको क्या दिया, ब्रॉथ, एंड केप्ट इन जार, सम जार्स आर ओपन। अब ये ब्रॉथ क्यों लिया इन्होंने, जो सूप बनाया था
उसको स्टरलाइज कर दिया, हीट कर दिया था पहले, ठीक है, दैट ए ब्रॉथ सॉल्यूशन formed after sterilization, formed after sterilization, स्टरलाइजेशन के बाद, निर्जमीकरण के बाद, या उसमें सारे सोशियों को डेड करने के बाद बनता है सॉल्यूशन। कैप्टन जैस सम जार्स रिमेन ओपन एंड सम क्लोज्ड। कुछ जार को उन्होंने बंद कर दिया, कुछ जार को क्या कर दिया, खुला रख दिया। इसी तरह के यहाँ पर जार ले लिए, बस यहाँ पर सॉल्यूशन बना दी, भर दिया था। ये यहाँ पर सील बंद कर दिया। ये कैसा जार हो गया, यहाँ पर क्लोज्ड हो गया जार। ये कैसा है, यहाँ पर ओपन जार था। क्या भरा हुआ है दोनों में, ब्रॉथ सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक। अब क्या हुआ, ब्रॉथ सॉल्यूशन लेने के बाद कुछ जार खुले थे, कुछ जार क्लोज थे। देखा गया कुछ समय बाद कि जो ओपन जार था, ओपन जार में कुछ समय पश्चात छोटे छोटे से माइक्रोऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। अब ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, ये प्रूव हो गया कि क्लोज्ड जार में क्यों नहीं उत्पन्न हुए हैं, तो सील फ्लास्क में। तो माइक्रोब्स डेवलप्स, ये क्या है, माइक्रोब्स डेवलप्स इन ओपन जार। ओपन जार में माइक्रोऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, जबकि क्लोज्ड में नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट को कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, जॉन नीधाम एक साइंटिस्ट थे, जॉन नीधाम डिस्प्रूव्ड दिस एक्सपेरिमेंट। जॉन नीधाम ने इस एक्सपेरिमेंट को क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू हिम द वाइटल या वेजिटेटिव फोर्स इज इसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि लाइफ की ओरिजिन के लिए वेजिटेटिव या वाइटल फोर्स आवश्यक होता है, विच इज डैमेज्ड बाय हीटिंग। जो क्या कर दिया, हीटिंग या बॉइलिंग के दौरान वो वाइटल फोर्स क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, कैंसिल हो गया। इसीलिए उन्होंने कहा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो अभी भी ये कंफ्यूजन बना रहा कि वास्तव में लाइफ की ओरिजिन स्पॉन्टेनियस या एबायोजेनेटिक हो रही है या बायोजेनेटिक हो रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए या इस बात को 100% प्रूव करने के लिए लुई पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर लुई पास्चर, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। लुई पास्चर, लुईस पास्चर proved the biogenesis theory by his experiment, by performing their experiment and disapproved टोटली, ठीक है, किसको, ए बायोजेनेटिक थ्योरी, ए बायोजेनेटिक थ्योरी, ए बायोजेनेटिक थ्योरी को पूरी तरह से डिसअप्रूव कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के। किया क्या है उन्होंने, दे टुक, यहां पर उन्होंने ईस्ट और शुगर सॉल्यूशन लिया। तो जब यहाँ पर लुई पास्चर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर ब्रॉथ ले लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम, और उसको बॉयल कर दिया।
दे टुक ब्रॉथ, ब्रॉथ कैसे कैसे हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम को कहते हैं, सूप, न्यूट्रिएंट मीडियम, एंड बॉइल्ड इट टू किल द माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उसको उन्होंने बॉयल कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर जब उन्होंने सूक्ष्म मारने के लिए उसको बॉयल कर दिया तो वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, स्टरलाइज हो गया। एंड टर्न द फ्लास्क नेक इन टू स्वान नेक शेप, हंस ग्रीवा फ्लास्क की तरह उन्होंने क्या कर दिया, उसके फ्लास्क की गर्दन को मोड़ दिया। आप देखिए ये उन्होंने ठीक है, और थोड़ा सा ये देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्रॉथ भरा हुआ है, और ब्रॉथ को पहले स्टरलाइज इसलिए कर दिया कि पहले से सूक्ष्म जीव तो नहीं प्रेजेंट है, और बाद में इसकी नेक को ऐसा स्वान नेक के फॉर्म में मोड़ दिया। एंड ड्यूरिंग कूलिंग द ब्रॉथ व्हेन एयर इंटर्स, जब गर्म करते हैं तो यहां से एयर कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। ठीक है, जब ठंडी होती है कोई चीज़ तो बाहर से एयर अंदर आती है। एयर इंटर्स इनटू फ्लास्क, द डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट एंड माइक्रोब्स विद एयर, जो एयर के साथ डस्ट और माइक्रोब्स होते हैं वो यहां पर एक्यूमुलेट्स, इकट्ठा हो जाते हैं या स्टिक कर जाते हैं, एक्यूमुलेट्स या स्टिक टू बेंडिंग ऑफ नेक, जो उसका टर्न था, बेंडिंग ऑफ नेक। एंड ओनली फ्रेश एयर इंटर्स, केवल कहाँ जा रही है, अंदर, केवल फ्रेश एयर अंदर जा रही है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट डेवलप, माइक्रोब्स डू नॉट डेवलप आफ्टर मैनी डेज, बहुत दिनों बाद भी कोई सूक्ष्म जीव अंदर प्रवेश नहीं किया या डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अगर प्रवेश कर जाते हैं तो उसके कारण से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट या ओरिजिन ऑफ लाइफ हो जाता है। तो ए बायोजेनेटिक अपने आप नहीं उत्पन्न हो रहे थे, एयर में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे, वही सूक्ष्म जीव धीमे धीमे एक्यूमुलेट करके न्यूट्रिएंट मीडियम को पा करके और ग्रो कर जाते हैं, इसके कारण से दिखने लगते हैं। इसीलिए जिन जिन साइंटिस्ट ने अपने फ्लास्क को सील बंद कर दिया था तो किसी में भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन नहीं हुई थी। तो यहाँ पर लुई पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट से पूरी तरह से डिस्क्वालीफाइड कर दिया किसको, ए बायोजेनेटिक थ्योरी को, और बायोजेनेटिक थ्योरी को पूरी तरह से अप्रूव कर दिया। तो ये तो था यहाँ पर ए बायोजेनेटिक थ्योरी एंड द बायोजेनेटिक थ्योरी। अब इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल थ्योरीज दी गई हैं अलग अलग साइंटिस्ट या अलग अलग हमारे डिस्कवरर्स द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि कैसे लाइफ की ओरिजिन होती है। तो लाइफ की ओरिजिन के संबंध में यहाँ पर एक थ्योरी दी गई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस। ठीक है, विशिष्टवाद कि कैसे यहां पर स्पेशली डेवलप हो रहे स्पेशल क्रिएशंस बाय फादर सोरेस। एक यहां पर क्रिश्चियंस हुए हैं, क्रिश्चियन साइंटिस्ट मान लीजिए, फादर सोरेस चर्च के पादरी थे। उन्होंने यहां पर 1600 AD
इस समय थ्योरी दी। एक BC होता है, बिफोर क्राइस्ट, आपको पता है। इन्होंने थ्योरी दी कि इन्होंने क्या कहा कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है वो यहाँ पर भगवान ने खुद यहाँ पर ऑर्गेनिज्म बनाए हैं और सुपर नेचुरल पावर द्वारा डेवलप हुए हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ, origin of life by supernatural power। ठीक है, उस सुपर नेचुरल पावर को हम क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं। उनके द्वारा थी, इसी के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं। और बायोडाइवर्सिटी रिमेन सेम, एंड बायोडाइवर्सिटी रिमेन सेम फ्रॉम बिगिनिंग एज इट इज टुडे। आप जो इस समय वर्तमान में बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं, ये एवोल्यूशन नहीं है। उनके अनुसार वो शुरू से ही इतने तरह के ऑर्गेनिज्म भगवान ने क्या किए हैं? डेवलप किए हैं। और पृथ्वी यहाँ पर 4000 साल पुरानी है, एंड अर्थ इज approximately 4000 years old। ये कौन है? फादर सोरेस कहते हैं। अब ये भी अप्रूव नहीं हुई थ्योरी, लेकिन सब ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी थी। और फादर सोरेस ने कहा कि जो बाइबल में जो दिया गया है, अकॉर्डिंग टू जेनेसिस थ्योरी ऑफ बाइबल में एक जेनेसिस थ्योरी दी गई। उसने कहा कि यहाँ पर जो लाइफ या डेवलपमेंट हुआ है ऑर्गेनिज्म का, कि ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड इन 6 days। अलग अलग डे पर डेवलप हुए हैं। पहले दिन पर यहाँ पर क्या बना है? स्वर्ग बना है। ठीक है, स्वर्ग के अलावा क्या बनी है? पृथ्वी बनी है। फिर उसके बाद क्या है? हेवन अर्थ बने, प्लांट्स बने हैं। तो हेवन एंड अर्थ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या डेवलप हुए हैं? प्लांट्स डेवलप हुए हैं। फिर इसके बाद क्या डेवलप हुए हैं? एनिमल्स डेवलप हुए हैं। फिर क्या डेवलपमेंट हुआ है? ह्यूमन बीइंग्स डेवलप हुए हैं। इस तरह अलग अलग दिनों में अलग अलग यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या हुए हैं? डेवलप हुए हैं। और इसके बाद क्या हुआ है? एक जो यहाँ पर सबसे फेमस उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट मैन था वो एडम था, एंड फर्स्ट मैन वाज एडम, एंड फ्रॉम देयर 13 ribs, 13th rib, ठीक है, एव वाज डेवलप्ड। जो लेडीज थी उसका नाम था एव। एडम और एव डेवलप हुए। ठीक है, अब क्या हुआ? इन्होंने अपनी थ्योरी दी, बाइबल में ऐसा दिया हुआ है। लेकिन जो हिंदू मैथोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, ब्रह्मा वाज क्रिएटेड, ब्रह्मा वाज द सोर्स ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। जो जीवन की उत्पत्ति है वो किसके द्वारा हुई? यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा हुई है। ठीक है, और उसमें जो सबसे पहला मैन था, द फर्स्ट मैन वाज मनु, एंड वोमेन वाज क्या थी? श्रद्धा। मनु और श्रद्धा के द्वारा क्या हुआ है? लाइफ की ओरिजिन हुई। बाद में थ्योरी फेल हो गई। अब हम आते हैं थर्ड थ्योरी में, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ठीक है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रॉफी आपको पता है, प्रलय को कहते हैं।
तो ये प्रलयवाद की थ्योरी है। तो ये किसने दिया था यहाँ पर? जॉर्ज क्यूवियर ने दिया था। थ्योरी का क्या नाम है? प्रलयवाद, प्रपोज्ड बाय जॉर्ज क्यूवियर। अब इनके अनुसार क्या है कि समय समय पर पृथ्वी पर प्रलय होती रहती है और उसके बाद जो है क्या होते हैं, उठापटक पृथ्वी में जिसे कहते हैं वो होती रहती है और नए नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होते रहते हैं और फिर से पुराने क्या होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। ये भी थ्योरी यहाँ पर कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली है। फिर हम आते हैं यहाँ पर ये थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म के बाद कि नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक। क्या लिख सकते हैं? कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी। ठीक है, कॉस्मोस ब्रह्मांडवाद भी कहते हैं इसको यहाँ पर। ये जो ब्रह्मांडवाद की थ्योरी है क्या कहती है ये? अकॉर्डिंग टू रिक्टर, अकॉर्डिंग टू एक साइंटिस्ट हुए रिक्टर, उन्होंने थ्योरी दी है। नहीं चलना है भैया। रिक्टर के अनुसार जो ब्रह्मांडवाद है कि अर्थ में जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वास्तव में वो अर्थ में नहीं हुई है, वो किसी और प्लैनेट में हुई है, ठीक है, या अंतरिक्ष में हुई है। द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट अकर्ड इन अर्थ। अर्थ में नहीं हुई। जब अर्थ में नहीं हुई तो क्या हुआ? किसी दूसरे ग्रह पर इसकी उत्पत्ति हुई है। तो लाइफ ओरिजिनेटेड सम अदर प्लैनेट एंड लाइफ ओरिजिनेटेड इन अदर प्लैनेट एंड इंटर्ड इनटू अर्थ, पृथ्वी में प्रवेश कर गई है वाया। किस द्वारा हो सकता है? अंतरिक्ष से इतनी दूर से या तो स्पोर्स आ सकते हैं या फिर कॉस्मिक डस्ट आ सकती है, वाया द कॉस्मिक डस्ट या मेट्रोर्स। लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई। इसलिए फेल हो गई कि अंतरिक्ष से वहां से यहां पर आने पर इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर पर यहाँ पर कोई भी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती कि उतना टेम्परेचर सहन करते हुए वहाँ से अर्थ की रेंज में आ जाए। इसीलिए ये थ्योरी भी बाद में क्या हो गई? फेल हो गई। तो अब जो लाइफ की ओरिजिन के बारे में अलग अलग जो थ्योरीज दी गई, तो अभी हमने 4 थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी ऑफ एबायोजेंसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेंसिस, तीसरा था यहाँ पर कौन सा? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फिर थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी के बाद में हम आते हैं थ्योरी ऑफ इटर्निटी, थ्योरी ऑफ इटर्निटी। ये थ्योरी ये कहती है कि लाइफ हमेशा से है यहां पर। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट लाइफ इज प्रेजेंट सिंस टाइम इमोरियल। बहुत पहले से ही लाइफ यहाँ पर पृथ्वी पर है और लाइफ ना ओरिजिनेट हुई है और ना लाइफ क्या हो रही है? एंड हो रही है। ठीक, और लाइफ क्या होती है? इटर्नल होती है। लाइफ इज इटर्नल। शुरुआत से, सिंस लॉन्ग, बहुत पहले से लाइफ इसी फॉर्म में यहाँ पर उत्पन्न है। ये भी थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई। अब इसके बाद लाइफ की ओरिजिन के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी आई वो आर्नियस की पेनस्पर्मिया थी। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। ठीक है, थ्योरी ऑफ
पेंसिमिया। तो एक यहाँ पर आर्हीनियस साइंटिस्ट हुए हैं, तो उन्होंने कहा पेनिस्पर्मिया थ्योरी बाय आर्हीनियस। लाइफ, according to this theory, life interred in earth in the form of स्पोर्स। स्पोर्स के फॉर्म में दूसरे ग्रह से लाइफ यहाँ तक इंटर कर गई। ये भी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम आते हैं यहाँ पर केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है, रासायनिक उद्विकास, तो उसे मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं। यहाँ पर मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ की ओरिजिन के बारे में जो मॉडर्न थ्योरी थी, आधुनिक सिद्धांत, हमें उसे पढ़ना है। आधुनिक सिद्धांत के हिसाब से एआई ओपेरन ने दिया था, इसे केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। किसके द्वारा दी गई केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी? बाय एआई ओपेरन। एक रशियन साइंटिस्ट हुए हैं एआई ओपेरन, उन्होंने यहाँ पर केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी दी, रासायनिक उद्विकास। और इनके अनुसार जो लाइफ की ओरिजिन हुई है, वो लाइफ की ओरिजिन सी वाटर में हुई है, नॉन लिविंग मटेरियल से हुई है। और इन्होंने अपनी थ्योरी को ओरिजिन ऑफ लाइफ के नाम से पब्लिश किया है। दे प्रपोज्ड their theory, ठीक है, in the book origin of life and also supported independently by जेबीएस हेल्डेन। एक साइंटिस्ट हुए हैं जेबीएस हेल्डेन, ठीक है, और दोनों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में लगभग सेम चीज़ लिखी है। और बाद में उसको हमने क्या नाम दिया? एंड नेम्ड ओपेरन हेल्डेन थ्योरी। अब ये थ्योरी ये कहती है कि लाइफ की जो ओरिजिन हुई है वो सी वाटर में हुई है। और कैसे हुई है? बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के आपसी कंपोजिशन में लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी वाटर, समुद्र के जल में, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ various inorganic substances in water। बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, उनके आपस में कॉम्बिनेशन के द्वारा लाइफ ओरिजिनेट हुई है। और जो सबसे पहले यहाँ पर प्रोटो एलिमेंट्स थे, प्रोटो एलिमेंट्स इन अर्थ, तो पृथ्वी पर जो प्रोटो एलिमेंट्स के फॉर्म में थे वो कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ थी। अब सबसे पहले कार्बन CO2 के फॉर्म में थी, हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में था, नाइट्रोजन NH3 के फॉर्म में थी। इन सब ने, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे। क्या थे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ने आपस में कंबाइन करके सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था वो बनाया था मेथेन। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रयोगशाला में इसी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ने आपस में मिल करके और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। बाद में इससे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। और ये जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना मेथेन, इसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने।
जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड्स बन गए, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, प्यूरीन, पिरिमिडीन, ठीक है। एल्डिहाइड हुए, कीटेन हुए, प्यूरिन हुआ, पिरिमिडीन हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स, एमिनो एसिड्स आर फॉर्म्ड इन सी वाटर। समुद्र के जल में ये सारे सब्सटेंस बने। अब ये जो सब्सटेंस बन रहे थे, यही सब्सटेंस यहाँ पर उन्हें प्रूव किए, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस, formation of these substances was experimentally proved, experimentally proved by, किसने प्रूव किया? एक साइंटिस्ट। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, सबसे स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट स्टैनले मिलर का था, भाई स्टैनले मिलर, ठीक है। अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइंटिस्ट। अब ये जो अमेरिकन साइंटिस्ट का जो एक्सपेरिमेंट है, हमको ये पढ़ना है, ये प्रूव करता है कि किस तरह से ऑरिजिन ऑफ लाइफ सी वाटर में हुई है। द स्टैनले मिलर्स एक्सपेरिमेंट, Miller's experiment under the guidance of Harold Urey। इनके टीचर थे एक हैरोल्ड यूरे, ठीक है। उनके गाइडेंस में इन्होंने क्या किया? दे टुक मैथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो 2:1:2 रेशियो, एंड लगातार इन्होंने टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स के साथ साथ लेकर विद द हेल्प ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड and electric discharge up to 1 week, एक सप्ताह तक लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो known as electric discharge experiment, also known as, एक और नाम है विद्युत डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट के साथ साथ यहाँ पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया उसका नाम क्या दिया गया यहाँ पर? स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस और सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। एंड दिस apparatus is called spark discharge apparatus, ठीक है। अब इतने रेशियो में लिया था, ये चीज़ ली थी, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लिए थे, एक सप्ताह तक विद्युत धारा प्रवाहित की थी। इन सब के अलावा जो एटमॉस्फेयर था उस समय, दैट वाज रेड्यूसिंग। एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज कैसा था? रेड्यूसिंग था। अब उन्होंने क्या किया? एक बड़ा सा फ्लास्क लिया यहाँ पर,
ये टंगस्टन के इलेक्ट्रोड हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर ये टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लेने के बाद मैं रफली बना रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल फ्लास्क लगा दिया, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर बॉइलिंग वाटर है, उबलता हुआ जल ले लिया, बॉइलिंग वाटर, और इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस जगह पर यहाँ पर क्या लगा दिया था, कंडेंसर, ठीक। यहाँ पर क्या लगा दिया था, एक यू ट्यूब लगा दिया था, जिसमें आकर के सारा लिक्विड क्या हो रहा था, अलग से कलेक्ट हो रहा था। ये यू ट्यूब है। अब यहाँ पर बॉइलिंग वाटर है, लगातार बॉयल हो रहा है। यहाँ पर क्या क्या लिया था, लिया था मैथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, यहाँ पर वाटर था। ये बॉयल करने के बाद यहाँ पर कंडेंसर से होकर के यू ट्यूब में जो लिक्विड कलेक्ट हो रहा था, दैट इज द मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, एज वेल एज प्यूरिन था, पिरिमिडीन था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे सब्सटेंस थे। तो उस समय एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में उस समय, अभी तो हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दिया, लेकिन उस समय ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ना दे करके द एनर्जी एट दैट टाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे थे, वाज फ्रॉम थंडरिंग, ठीक है ना, एज वेल एज लाइटनिंग। लाइटनिंग से एनर्जी आ रही थी, और लाइटनिंग के अलावा जो थंडरिंग थी उससे एनर्जी आ रही थी। इन सब एनर्जी का यूज़ करके यहाँ पर सी वाटर में लाइफ की ओरिजिन के लिए जो सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बने थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बाद में जो लिखा गया, दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर अल्टीमेटली कॉल्ड द कोएसरवेट्स। इन्हीं को क्या कहा गया, कोएसरवेट्स कहा गया। इन्हीं को यहाँ पर कोएसरवेट्स के बाद यहाँ पर माइक्रोस्फीयर्स कहा गया, माइक्रोस्फीयर्स। और इन्हीं माइक्रोस्फीयर्स से धीमे धीमे प्रोकैरियोटिक सेल की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। और प्रोकैरियोटिक्स इज द प्रोकैरियोट्स थे, बाद में सी से क्या बने थे, यूकैरियोट्स बने थे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था कोएसरवेट्स, तो यहाँ पर जो मिक्सचर था, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड द हॉट डाइल्यूट सूप, हॉट डाइल्यूट सूप बाई हेल्डन। हेल्डन ने इसी को हॉट डाइल्यूट सूप कहा था, ठीक। तो ये स्टैनले मिलर अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा टोटली प्रूव कर दिया कि लाइफ की ओरिजिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से सी वाटर में यहाँ पर हुई है, और इसी सी वाटर से होने के कारण यहाँ पर केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी कहा गया है, क्योंकि केमिकल्स के द्वारा ये क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो माइक्रोस्फीयर्स वर्ड यूज हुआ था, ये माइक्रोस्फीयर वर्ड किसने दिया था, बाय सिडनी फॉक्स। माइक्रोस्फीयर वर्ड यूज्ड बाय सिडनी फॉक्स, ठीक। अब जब लाइफ की ओरिजिन हुई तो सबसे पहले यहाँ पर एनएरोबिक केमोहेटेरोट्रॉफ बने थे। फर्स्टली यहाँ कौन से बने थे, जितने भी केमिकली हेटेरोट्रॉफ थे वो हेटेरोट्रॉफ से बने। तो हेटेरोट्रॉफ के बाद क्या बना यहाँ पर, केमोहेटेरोट्रॉफ बना एनारोबिक
एनएरोबिक केमो हेट्रोट्रॉफ। फिर उसके बाद क्या बना, एनएरोबिक केमो ऑटोट्रॉफ। फिर उसके बाद क्या बना, एनारोबिक। अब केमो ऑटोट्रॉफ का मतलब है रसायन स्वपोषी। तो ये जो रसायन स्वपोषी हैं ये रासायनिक पदार्थों से एनर्जी प्राप्त कर रहे थे, इसका माना एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ, और बाद में इससे फिर डेवलप हुए एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ। इस फॉर्म में या इस सीरियल में, इस क्रम में यहाँ पर सी वाटर में लाइफ की ओरिजिन हुई है। अब लाइफ की ओरिजिन के बाद सबसे बाद में एरोबिक फोटोट्रॉफ बन गया और ये वायवीय यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण करने लगे, और जैसे ही प्रकाश संश्लेषण करने लगे तो O2 इवॉल्व हुई। जब O2 इवॉल्व हुई यहाँ पर, तो कालांतर में जो एटमॉस्फेयर था हमारा, इससे पहले कैसा था, एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग हो गया। पहले रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो बहुत बाद में हुआ, तो जब O2 फ्रीली यहाँ पर उत्पन्न होने लगी तब यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, फिर एवोल्यूशन हुआ, और उसके कारण से मल्टीसेलुलर कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स डेवलप हो गए। अब हम अभी तक हमने पढ़ा ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बाद हम आते हैं यहाँ पर कि केमिकल एवोल्यूशन, किस तरह से एवोल्यूशन या जैव विकास हुआ है। नाउ द केमिकल एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन, इट इज ऑफ टू टाइप्स, द एनारोबिक। केमिकल जो एवोल्यूशन है ये दो भाग में बांटा गया है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसको ठीक से लिख दे। जो इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, अकार्बनिक विकास, वो कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट इन किसमें, जितने भी हमारे नॉन लिविंग्स हैं, नॉन लिविंग्स से, ठीक। अब सच एज किसमें पाया जाएगा, यहाँ पर एक्वाटिक सिस्टम में देख लीजिए, पानी में देख लीजिए, यहाँ पर उसमें पाया जाएगा, रिवर्स में पाया जाएगा, माउंटेन्स में पाया जाएगा, रिवर्स, माउंटेन्स एटसेट्रा। और जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है ये किसमें पाया जाता है, ये लिविंग बींग्स में पाया जाता है। अब लिविंग बींग्स में यहाँ पर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म में, सब में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है। तो जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वर्ड है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज़ किया था। हमको कौन सा पढ़ना है मेनली, ये द वर्ड यूज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, स्पेंसर, ठीक। अब इसमें हर्बर्ट स्पेंसर वर्ड दिया, इसकी डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, की किस तरह से सिंपल और लेस कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस या ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर कॉम्प्लिकेटेड उत्पत्ति हुई है, उसको कहना है। तो ये कह सकते हैं एडाप्टेशन थ्रू जनरेशन, दिस इज कॉल्ड द एडाप्टेशन थ्रू जनरेशंस। अब डार्विन ने भी यहां पर यूज किया, अकॉर्डिंग टू डार्विन इट इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, समय के साथ साथ जो सुधार हो रहा है वो केमिकल एवोल्यूशन है, एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिंपल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
तो सिंगल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति हुई है, दिस इज कॉल्ड द केमिकल ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक परिणाम को। अब यहाँ पर वेरियस एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। बहुत सारे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के प्रमाण दिए गए हैं समय समय पर कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर वेरियस कंसेप्ट हैं, आपको पता है मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट है, उसमें होमोलॉगी है माने होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। अब जो एविडेंसेस हैं, प्रमाण, हर चीज़ साइंस में एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है और एविडेंस प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है कि हाँ ये थ्योरी इसलिए अप्रूव की जा रही है। तो जो एविडेंसेस हैं उसमें होमोलॉगी है, एनालॉगी है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, ठीक है, एटाविज्म है, पूर्वावस्था जिसे कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, भ्रूण विज्ञान से प्रमाण हैं, फिर इसके बाद फॉसिल्स से प्रमाण, पैलियोंटोलॉजी इसको मैंने कहा, ये सारे मिमिक्री है, ये सारे जो एविडेंसेस हैं वो ये प्रूव करते हैं कि हाँ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इन्वायरमेंट में चल रहा है और कंटिन्यू चलता रहेगा अप टू द एंड। तो किस तरह से एवोल्यूशन प्रारंभ हो रहा है और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो रहे हैं, इसके एविडेंसेस हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।